Shalom Aleichem, my friends. I eat the same bread, say the same prayers, and drink the same wine. Shabbat Shalom. हर कौम, हर मजहब और मिल्लत में एक ऐसा दिन ज़रूर होता है जिसे वो सुकून, आराम, इबादत या खुशी के तौर पर मनाते हैं। कोई इसे मुकद्दस दिन कहता है, कोई इसे आराम का दिन और कोई इसे अपने रब से कुर्बत का मौका समझता है। ये रिवायात सिर्फ किसी एक मजहब तक ही महदूद नहीं, बल्कि इंसान की फितरत में शामिल है कि वो एक दिन को खास माने जहां वो रोज़मर्रा के कामों से अलग होकर अपने दिलो रूह और अकीदे से जुड़ सके। उन्हीं दिनों में एक दिन यौम सबत है, जिस दिन का ताल्लुक कौम बनी इसराइल से है। यहूदियों के लिए ये एक मुकद्दस दिन है जो हर हफ्ते यानी सैटरडे को आता है। यहूदियत में 39 ऐसे काम हैं जिनको सबत के दिन हराम कहा गया है। सबत के दिन ये कोई खाना नहीं बनाते और आग में भी नहीं जलाते। सबत के दिन घर में रोशनी नहीं करते। यहूदी इस दिन सुई धागे का भी इस्तेमाल नहीं करते और ना ही कुछ लिखते हैं। अगर कोई यहूदी जानबूझकर उन 39 कामों में से किसी एक की भी खिलाफ वर्जी करता है तो उसे हराम समझा जाता है और इसे एक अजीम गुनाह तस्वुर किया जाता है, जिसके लिए उसे तौबा करनी पड़ती है और मुख्तलिफ कफ़ारा भी अदा करना पड़ता है। सबत का दिन जुमे की शाम को गुरूब आफ्ताब से चंद मिनट पहले ही शुरू हो जाती है और हफ्ते की शाम गुरूब आफ्ताब के 2 घंटे बाद ख़त्म होती है। सबत के दिन की शुरुआत शराब और रोटी से की जाती है और मखसूस पकवान पकाए जाते हैं। यहूदी ये खाना खाने से पहले मिलकर एक लफ्ज़ बोलते हैं, कुद्दूस यानी मुकद्दस। इस दिन यहूदी सिनेगोग जाते हैं, वहाँ तौरेत की तिलावत करते हैं और रब्बी वाज करता है और दुआएं मांगी जाती हैं। इस दिन यहूदी नौकरी, खरीदो फरोख्त, लिखाई, बिजली, फ़ोन, सफ़र और लेन देन कुछ भी नहीं करते। शाम को जब तारे नज़र आने लगते हैं तो हफ्दाला नामी रस्म अदा की जाती है। इसमें एक खुशबूदार चीज़, मोमबत्ती और मीठे शराब पर दुआ पढ़ी जाती है और इस तरह सबत के मुकद्दस दिन का इख्तिताम होता है। दरअसल यहूदी अकायद के मुताबिक सबत की कहानी तौरेत में मौजूद तख्लीक की कहानी से शुरू होती है। बाइबल की किताब पैदाइश की पहली आयत दुनिया की तख्लीक को कुछ इस तरह बयान करती है। पहले दिन खुदा ने रोशनी को अंधेरे से अलग किया, दूसरे दिन पानी को पानी से जुदा किया, तीसरे दिन खुश्की जाहिर हुई, चौथे दिन आसमान में रोशनियां दिखी, पांचवें दिन जानवर और परिंदे ज़मीन और आसमान में फैल गए, छठे दिन खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और फिर 7वें दिन खुदा ने अपना सारा काम मुकम्मल किया और उसने 7वें दिन आराम किया और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और मुकद्दस ठहराया। तौरेत की ये आयत दरअसल तरमीम शुदा मालूम होती है, क्योंकि अल्लाह उनके इस दावे से बहुत बुलंदो बाला है और खुदा इंसानों की तरह आराम का मोहताज नहीं। लेकिन यहूदियों ने 7वें दिन को खुदा के आराम के दिन से जोड़ दिया और उसे अपनी शरीयत का हिस्सा बनाया। यहीं से यौम सबत का तस्वुर पैदा होता है। चुनांचा यहूदी सबत के दिन को महज छुट्टी का दिन नहीं समझते, बल्कि इसे खुदा और इंसान के दरमियान एक अहद मानते हैं। दरअसल लफ्ज़ सबत का मतलब अबरानी ज़बान में आराम या रुक जाना है, क्योंकि इस दिन खुदावंद ने बनी इसराइल को दुनिया के तमाम तर काम और कारोबार को छोड़ देने का हुक्म दिया और इस दिन को मुकद्दस कहा। जैसा कि किताब खुरूज यानी एक्सोडस के बाब 20 में लिखा गया है, सबत के दिन को याद रखो ताकि तू इसे मुकद्दस माने। 6 दिन तू काम कर और अपना सारा कारोबार निपटा, लेकिन 7वें दिन तेरे खुदावंद का सबत है। इस दिन ना तो तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा नौकर, ना तेरी नौकरानी, ना तेरा मवेशी, ना कोई परदेसी जो तेरे दरवाजे के अंदर है, क्योंकि 6 दिन में खुदावंद ने
आसमान और जमीन, समुंदर और उनकी सारी चीजें बनाई और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सबत के दिन को बरकत दी और इसे मुकद्दस ठहराया। सबत के दिन को खुद मूसा अलैहिस्सलाम के जरिया इसराइलियों पर फर्ज किया गया था, जैसा कि किताब इस्तस्ना में लिखा गया है, और याद रखना तू मुल्क मिस्र में गुलाम था और वहां से खुदावंद तेरे खुदा ने अपने जोरे बाजू से तुझको निकाल लाया। इसलिए खुदावंद ने तुझको सबत के दिन को मानने का हुक्म दिया। सबत के इस कानून की पैरवी यहूदी उसी वक्त से करने लगे थे जब मैदान तिया में उनके लिए आसमान से मन और सलवा नाजिल हो रहा था। वो 6 दिन मन और सलवा जमा करते और 1 दिन आराम करते। वादी तिया में 40 साल तक आबाद रहने के बाद बनी इसराइल हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में यरूशलेम की तरफ बढ़े। शहर फतह हुआ और बनी इसराइल यरूशलेम और उसके क़र्ब जवार के इलाके में आबाद हो गए और यहाँ खूब फलने फूलने लगे। उस वक्त भी वो सबत के दिन का पास रखते थे और उनमें ये दिन खास था। इसराइलियों की एक बड़ी तादाद वादी ईला के करीब आबाद हुई, जो बहर किल्जिम के करीब एक वादी थी। यहाँ साहिल समुंदर पर काफी मछलियां आया करती थी, जिनका शिकार करके यहूदी अपना पेट भरा करते। लेकिन हफ्ते के दिन यानी यौम सबत को खुदा ने उन्हें मछलियों के शिकार से मना किया था और बकिया 6 दिन उन्हें इजाजत थी। लेकिन खुदावंद ने उनकी आजमाइश की और कुछ यूं हुआ कि 6 दिन साहिल समुंदर पर बहुत कम मछलियां जाहिर होती, जबकि हफ्ते वाले दिन बेशुमार मछलियां पानी के ऊपर आ जाती। कुछ वक्त तक तो यहूदी सब्र करते रहे, लेकिन अब उनके दिल में लालच पैदा हुआ कि वो हफ्ते वाले दिन सारी मछलियों को छोड़ देते हैं। लिहाजा एक दिन उनमें से एक शख्स ने निहायत ही चालाकी से एक मंसूबा बनाया। दरअसल समुंदर के करीब मौजूद नालियां और गड्ढों में जो मछलियां हफ्ते के दिन आ जाती, वो जाल फेंक कर उन मछलियों को बंद कर देता ताकि शिकार की हुई मछलियां भाग ना जाएं, और फिर अगले दिन यानी इतवार के दिन वो उन मछलियों को निकाल लेता। इस तरह वो मछलियों का शिकार तो सबत के दिन करता, लेकिन बज़ाहिर वो उन्हें अगले दिन निकालता। चुनांचा बनी इसराइल के बहुत सारे लोगों ने उस शख्स को देखकर यही काम करना शुरू कर दिया और अब हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार शुरू कर दिया। इस तरह यहूदियों ने खुदावंद के मुकर्रर करदा सबत के दिन की खिलाफ वर्जी की और बहाने निकालकर अपना काम करने लगे। नतीजे के तौर पर वो तमाम लोग जिन्होंने ये काम किया था, उन पर खुदा का अजाब नाजिल हुआ। एक दिन जब वो लोग सोकर उठे तो वो तमाम नाफरमान लोग बंदरों में बदल चुके थे। उनके दुम यानी पूंछ निकल चुकी थी और वो बंदरों जैसी हरकतें करने लगे। वो तमाम लोग अपने किए पर पछता रहे थे और रोते रोते मर गए। इस तरह यहूदियों का ये नाफरमान ग्रोह हलाक हो गया। इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद के अंदर सूरह अराफ में भी मौजूद है। बनी इसराइल के दूसरे कबीले बाद के ज़माने में भी इस कानून की एलानिया खिलाफ वर्जी करते रहे। यर्मिया नबी के ज़माने में यरूशलेम के फाटक से लोग सबत के दिन माल व असबाब लेकर गुजरते थे। इस पर यर्मिया अलैहिस्सलाम ने खुदा की तरफ से यहूदियों को धमकी दी थी कि अगर तुम लोग शरीयत की इस खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी से बाज ना आए तो यरूशलेम को खुदावंद जलाकर खाक कर देगा। सबत के दिन सरकशी की शिकायत हिजकील नबी ने भी किया था, जिसका जिक्र किताब हिजकील में मिलता है। यहूदी माजी की तरह आज भी सबत की खिलाफ वर्जी से बाज नहीं आए और आज भी वो हेला और मकर फरेब से सबत के दिन भी तमाम तर काम अंजाम देते हैं। यहूदियों ने धोखाधड़ी की मुख्तलिफ तरीकों का सहारा लिया है। मसलन सबत के दिन रोशनी और बरकी चीज़ों का इस्तेमाल ममनून है, इसलिए यहूदी टाइमर मशीन सिस्टम का सहारा लेते हैं, जिसमें पहले से वक्त सेट किया जाता है ताकि वो मुकर्ररा वक्त पर रोशनी या एयर कंडीशन को ऑन या ऑफ कर सके। इस तरह वो डायरेक्ट रोशनी नहीं जलाते, लेकिन आलात खुद ही काम करती हैं। चूंकि वो सबत के दिन गर्म खाना नहीं पका सकते, इसलिए उन्होंने सबत प्लेट जैसी चीज़ें ईजाद की हैं जिन्हें खानों के नीचे रख दिया जाता है और वो जुमा के दिन से मुसलसल जलती रहती है।
जिससे खाना पूरे सबत के दिन तक गर्म रहता है और यूं वो बगैर खाना पकाए गर्म खाना हासिल कर लेते हैं। चूंकि सबत के दिन लिखना भी ममनू है, इसलिए वो ऐसे खास कलम का इस्तेमाल करते हैं जो लिखने के थोड़े देर बाद गायब हो जाती है। खरीदो फरोख्त के लिए वो अपने गैर यहूदी खादिम का सहारा लेते हैं, जिनसे वो तमाम ममनून काम करवाते हैं, और इस तरह वो ये जवाज देते हैं कि उन्होंने सबत की खिलाफ वर्जी नहीं की है, बल्कि उनके खादिमों ने की है, और यूं अपने मुकद्दस दिन में हीला बहानों के जरिया तमाम तर काम करते हैं, क्योंकि वो अपने आराम की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं लाना चाहते। दूसरी जानिब ईसाइयों ने भी यहूदियों की तरह अपने लिए एक दिन को खास और मुकद्दस करार दिया। गैर सिब्बती ईसाइयों के अकीदों के मुताबिक चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम की शहादत जुमा के दिन वाक़ हुई और आप अलैहिस्सलाम 3 दिन के बाद आलम अरवाह से उठकर अपने शागिर्दों के पास जाहिर हुए और ईसा अलैहिस्सलाम का क़याम इतवार के दिन था, इसलिए वो दिन ईसाइयों के लिए 7 दिनों में से सबसे मुकद्दस है। इस सिलसिले में एक अहम हदीस मुबारका रिवायत की गई है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने उन लोगों को जो हमसे पहले थे जुमा के दिन से महरूम कर दिया। यहूद का दिन सनीचर और नसारा का दिन इतवार मुकर्रर हुआ। फिर अल्लाह ने हमें भेजा और जुमा के दिन के लिए हमको हिदायत दी। इस तरह जुमा, सनीचर और इतवार के दिन मुकर्रर हुए, और इस तरतीब के लिहाज से यहूद व नसारा क़यामत के दिन हमारे पीछे रहेंगे। दुनिया में हम सबसे पीछे हैं, मगर क़यामत के दिन सबसे पहले हमारा फैसला होगा। यौम सबत और दूसरे अहद व पैमान जो यहूद व नसारा ने खुदावंद से किया था, उन्होंने इसका कोई पास न रखा और अपनी ऐश व इशरत और हिर्स व लालच के लिए उन्होंने अल्लाह से किया तमाम वादे को तोड़ डाला। इसलिए उन पर अल्लाह तबारक व ताला ने लानत की और उन पर क़यामत तक के लिए फिटकार हुई, जबकि दुनिया की इमामत और खिलाफत उम्मत मुस्लिमा को दे दी गई, जिन पर इनाम व इकराम हुई। सबत की जगह मुसलमानों के लिए यौमुल जुमा का दिन खास कर दिया गया और उम्मत को इस अजीम व मुकद्दस दिन से नवाजा गया, जो हम मुसलमानों के लिए इबादत व इज्तिमा का मखसूस दिन है और जो हमारे लिए दुआएं कबूल होने का दिन है।